प्रतिभा दीदी आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हर्ष वाले ये रूप तेरे सत के। हर्ष वाले ये रूप तेरे सत के। जब से थाम है हाथ तेरे के मुझे, तब से रोशन हुई क्षमा बुझ के। जब से थाम है हाथ तेरे के मुझे, तब से रोशन हुई क्षमा मुझ के। हर्ष वाले ये रूप तेरे सत की। बस तुम्हारा सहारा मिलता रहे। बस तुम्हारा सहारा मिलता रहे। और कोई सहारा क्या मैं करूं। हक सूरत बसे जो आँखों में। और कोई नजारा क्या मैं करूं। आपके बल से जीत लूं दुनिया, वरना कुछ भी नहीं मेरे बस में। आपके बल से जीत लूं दुनिया, वरना कुछ भी नहीं मेरे बस में। हर्ष वाले ये रूप तेरे सदके। नेके बावन के आप साथ रहो। नेके बावन के आप साथ रहो। राहे आसान करीब मंजिल हो। आप दे दो अना जो चरणों में बन जाए तुम्हारा घर दिल वो। हर्ष का सब खजाना ले करके आप ही बस रहो दिल में। हर्ष का सब खजाना ले करके आप ही बस रहो दिल में। हर्ष वाले ये रूप तेरे सदके। जब से थाम है हाथ दे के मुझे, तब से रोशन हुई क्षमा बुझ के। लाड तुमने बहुत लड़ाए हैं। लाड तुमने बहुत लड़ाए हैं। अपनी रूह
वे मेरे प्रीतम, लाड एक भी तुम्हारा याद रहे, लाड एक भी तुम्हारा याद रहे, ना परेशान करे फना के सितम, आपके लाड में पली रूहें, आपके लाड में पली रूहें, तुम पे कुर्बान हो गई हंस के हर्ष वाले ये रूह तेरे सदके, हर्ष वाले ये रूह तेरे सदके, जब से थामा है हाथ दे के मुझे, तब से रोशन हुई क्षमा बुझ के, तब से रोशन हुई क्षमा बुझ के, हर्ष वाले ये रूह तेरे सदके, हर्ष वाले ये रूह तेरे सदके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धने न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पातून, पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। तले भौम चबूतरा बैठा हक मिलावा इत, हक हादी ऊपर बैठ के गिरो को खिलावत। नीचे चबूतरे के ऊपर जहां रूहें मिलकर बैठी हैं, वहां श्री राज शर्मा जी सिंहासन पर बैठकर रूहों को खेल खिलाते हैं। अरस मता अपार है, दिल में न आवे बिना सुमार, ताथे ल्याऊं बीच हिसाब के जो रूहें करे विचार। अर्श का ये ज्ञान खजाना बेशुमार है, दिल में नहीं आता है, इसलिए बेशुमार को शुमार में लाकर बताती हूँ ताकि रूहें विचार कर सके। इस चौपाई का आगे का भाव मैं पढ़ देती हूँ। श्रीमुख वाणी में परम धाम का वर्णन वैसे ही है जैसे हिमालय पर्वत को सरसों के एक दाने के रूप में दर्शाना। इतना वर्णन भी पारब्रह्म के आवेश के कारण संभव हो सका है, अन्यथा संसार के मनीषी जन तो नेति नेति कहकर मौन हो गए हैं। अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर का कथन इसी संबंध में है। परमधाम का वर्णन कितना कठिन है, ये श्रृंगार ग्रंथ के इस कथन से स्पष्ट हो जाता है कि यह निर्णय करना अर्थ का
तिनमें भी हक जात, इत नूर नूर अकल भी क्या करे, जित लदुन्नी गोते खात। कहने परम धाम का वर्णन करना, उसमें भी रूहों का वर्णन करना इतना कठिन है। वो कह रहे हैं यहाँ पर राजी महाराज का कि निज बुद्धि ही काम कर सकती है, यहाँ तो अक्षर की बुद्धि भी गोते खाती है। तो इस तरह से वो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि मतलब विस्तार को सागर को गागर में भरने का प्रयास किया गया है, और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो ये इंदिरा राज्य के आवेश ने ये किया है, वरना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। जी प्रणाम जी सुंदर सर। चौपाई 57। अर्श नाही शुमार में, सो हक ल्याए माहे दिल मोमिन, बेशुमार ल्याए शुमार में, माहे आवने दिल रूहन। अर्श नाही शुमार में, अर्श का विस्तार बहुत है, वो शुमार में नहीं आ सकता। जैसे परमधाम की एक बूंद यहाँ आई है, तो विस्तार तो बहुत है, लेकिन परमधाम से एक बूंद आई है, लेकिन एक बूंद भी हमारे लिए कितनी बड़ी है। यहाँ पे शुमार बेशुमार ल्याए शुमार में, माहे आवने दिल रूहन। मतलब बेशुमार को शुमार में लाए ताकि रूहें अपने दिल में उसके ले सके। यद्यपि परमधाम हर दृष्टि, शोभा, लीला एवं विस्तार आदि से अनंत है, किंतु ब्रह्म शिष्टियों के लिए दिल में इसका ज्ञान अवतरित करने के लिए धामधनी ने शब्दों की सीमा में बांध दिया है। इस प्रकार प्रियतम अक्षरातीत की कृपा मेहर से ही यह शब्दातीत ज्ञान सुंदर साथ के धाम हृदय में प्रकाशित हो सके। हम रूहों के धाम में प्रकाशित हो सके, इसलिए उन्होंने विस्तार को छोटा कर दिया, मतलब शब्दों में बांध दिया है हमारे लिए। इत फिरते 60 मंदिर, तीन बीच गलियां चार, चारों तरफों देखिए जानो जोते का अंबार। इत फिरते 60 मंदिर, मूल मिलावे के 60 मंदिर आए हैं और 4 दरवाजे आए हैं। चारों तरफों देखिए जानो जोतों का अंबार। उन मंदिर के चारों तरफ देखते हैं तो जोतों का अंबार है, एक से बढ़कर एक जोत हमें दिखाई देती है। जहां भी देखते हैं एक से बढ़कर एक अधिक जोत दिखाई देती है। मूल मिलावे में गोलाई में 60 मंदिरों की एक खार विद्यमान है, जिसकी चारों दिशाओं में 4-4 दरवाजे, गलियां शोभायमान है। इस हवेली में कभी भी देखा जाए तो चारों ओर ज्योति ही ज्योति का भंडार नजर आता है। प्रणाम जी। चौकठ ताके घोडले और दीवालो चित्रामन, शोभा क्यों कहूं ज्योत में, भरियो नूर रोशन। दरवाजों की सुंदर चौखट हो तथा उनसे लगे हुए आलो यानी घोडलों ताकों एवं दीवालों पर बने हुए चित्रों की शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है। चारों ओर नूरमयी ज्योति जगमगा रही है। भावार्थ, छत को सहारा देने के लिए दीवार से घोड़े की आकृति में जो वस्तु जोड़ी जाती है उसे घोडला कहते हैं। इसी प्रकार दीवार के अंदर छोटी छोटी वस्तुओं को रखने के लिए एक खाली स्थान बना होता है, जिसे ताका कहते हैं। दीवालो चित्रामन, कई जोत उठे तरंग, साम सामी ले उठत, करत माहो माहे जंग। दीवालों पर बहुत ही सुंदर चित्र बने हुए हैं, जिनसे अनेक प्रकार की ज्योति की तरंगे निकलती है। जब आमने सामने की दीवालों से निकलने वाली नूरमय तरंगे आपस में टकराती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे युद्ध कर रही हो। प्रणाम जी।
जी। बिरिख बेली कई ज्वेर की, सकल वनस्पति नकस कटाव केते कहूँ, बनी पशु पंखी जात जेती। दीवारों पर जो चित्रामन जवाहरातों के बने हुए हैं और अनेक प्रकार की वनस्पति, जितने प्रकार की वनस्पति परमधाम के अंदर है, उन सब वनस्पतियों के डिजाइन अंदर बने हुए हैं और उनसे लिपटी हुई लताओं की भी शोभा चित्रामन के रूप में दीवारों के ऊपर आई है। जितनी भी प्रकार की वनस्पतियां या जातियां हो सकती हैं, सब की शोभा दीवारों के ऊपर आई है। दीवारों पर देखने वाले बेल बूटेदार चित्रों की अनंत सुंदरता का वर्णन मैं कैसे करूं। जैसे दीवारों पे चित्रामन भरे हुए हैं ना जवाहरातों के, तो जैसे कोई फूल का वृक्ष है तो फूल इधर वाली दीवार पे भी आमने सामने एक जैसे चित्रामन हो है, और एक फूल और दूसरा फूल जब आपस में रोशनी देते हैं और बीच में से मानो हम गुजर रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि वो फूल हमारे ऊपर वर्षा कर रहे हैं फूलों की, क्योंकि वहां पर चेतनता है, खुशबू है, और सभी तो धनी के मार्फत के दिल का ही तो स्वरूप है। देख देख के देखिए शोभा अति सुंदर, जैसी देखियत दीवालों तिनसे अधिक अंदर। हे सुंदर साथ जी, ये जो शोभा हमने देखनी है ना, अपनी आत्म की दृष्टि से देखनी है, और वो शोभा इतनी ज्यादा है कि अनंत सौंदर्य से भरी हुई इस शोभा को हमें बारंबार आप देखिए। जो शोभा आप दीवालों पर देख रहे हैं, उनसे भी ज्यादा शोभा मंदिरों के अंदर है। वैसे तो वहां पर वाहिदत के कारण समान है शोभा, परंतु उपमा देने के लिए जब हम एक थम की या चित्रामन की तरफ देखते हैं, तो ऐसे लगता है ये पहले से सुंदर है, पर उसी की तरफ ही उसी में ही गलगल होना चाहिए, हमें उसी में ही गलित हो जाती है। तो वो उनको उपमा देने के लिए, अपनी आत्म के दिल में सुंदरता को बिठाने के लिए कि इतना मेरे धनी के अंदर इश्क है, लाड है, प्रेम है, वो इनके थ्रू भी वो हमें देते थे और दे रहे हैं, और हमें लज्जत लेनी है। अब हमें ज्ञान के द्वारा ही लज्जत लेनी है ना। तो स्वामी जी ने यहाँ पर इसका बहुत सुंदर भावार्थ किया है कि यद्यपि परम धाम में वाहिदत होने के कारण प्रत्येक वस्तु की सुंदरता समान है, किंतु उपमा की दृष्टि से नई वस्तु के वर्णन में उसे पूर्व की वस्तु से अधिक सुंदर कह दिया जाता है। इस चौपाई के अंदर शब्द का प्रयोग मंदिर के अंदर रखी हुई वस्तुओं के लिए किया गया है, जो आगे की चौपाइयों में वर्णित है। प्रणाम जी। जी। अच्छा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई नंबर 63। अधिक चित्रामन अंदर, क्या क्या देखो इत, जिनको देखो निरख के, जानो यही अधिक शोभित। मंदिरों के अंदर इतने अधिक अनंत चित्र हैं कि ये प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि किस किस को देखें। किसी को भी गौर से ध्यान से गहराई से देखने पर यही प्रतीत होता है कि यही सबसे अधिक सुंदर है। जैसे ऊपर वाली चौपाई में भी आई क्या कि हर चित्र, जिसको भी अपन परमधाम में कोई भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को देखने लगते हैं, वो उससे अधिक सुंदर होती है। लेकिन वास्तविकता बताई थी कि समान है, लेकिन फिर भी क्योंकि सब चीजें इतनी सुंदर हैं कि जिसको अपन देखने लगते हैं वो हमें ज्यादा अच्छी लगती है। अंदर कई वास्ता धरी, कई सेज्या चौकी संदूक, जित शोभा जो लेत हैं, तित देखिए तिन सलूक। मंदिरों के अंदर अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं। शयन करने के लिए अनेकों शैयाओं सेज्याएं हैं, बैठने के लिए चौकियां हैं, तथा वस्तुएं रखने के लिए संदूकें हैं। जहां पर जिस वस्तु की शोभा उचित होती है, वहां पर वही वस्तु दिखाई देती है। भावार्थ, इस चौपाई में ये संभव होता है कि जब परमधाम पूर्ण है
तो वहां पर मायावी जगत की तरह संदूकों, डिब्बों और शयिकाओं आदि की क्या आवश्यकता है। इसके विषय में यही बात कही जा सकती है कि अर्थ का वर्णन किया ले मिसाला इतका, अर्थात यहाँ की उपमा देकर उस शब्दातीत परम धाम को वर्णित करने का प्रयास किया गया है, जिससे ब्रह्मशिष्टियां उसे अपने धाम हृदय में बसा सकें। इसी प्रकार की चौपाई 57 में ये बात स्पष्ट रूप से कह भी दी गई है कि बेशुमार ल्याय शुमार में माहे आमने दिल रोहन। यही कारण है परमधाम में सर्वत्र भय रूपता तथा अनंतता होते हुए भी लौकिक जगत की तरह वर्णन किया गया है। परिक्रमा ग्रंथ में अष्टपहर की लीला के प्रसंग में ये बात दृष्टिगोचर हो रही है। वही बात है, ईद का मसाला लेके यहाँ वर्णन किया गया है, इसलिए कि हमारी बुद्धि में आ सके। बेशुमार है, वहां का वर्णन तो नहीं हो सकता, तो उसको हम समझ पाए, इसलिए उसे समझाया गया, शुमार मिला। प्रणाम जी। आप शुरू कीजिए। कई शीशे प्याले डब्बे कई अंदर गिरद देखत, कई तबके छोटी बड़ी या कई सीखिया लटकत। कई तरह के शीशे लगे हैं, कई किस्म के प्याले और डब्बे मंदिरों के मध्य चारों तरफ दिखाई देते हैं। कई तरह की छोटी बड़ी तस्तरियां रखी हैं, कई तरह के छीके लटक रही हैं। अंदर की बस बसता क्यों कहूँ और क्यों कहूँ चित्रामन, जो मंदिरों अंदर देखिए तो दिल होवे रोशन। मंदिरों के अंदर की सामग्री का वर्णन कैसे करूं और चित्रकारी और शोभा का वर्णन कैसे करूं। यदि मंदिरों के अंदर जाकर शोभा देखे तो दिल प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सुंदर शास्त्रों को कोटान कोट प्रणाम। बार साखे द्वार ने शोभे साठो मंदिरों के, शोभे गिरद्वाए बराबर, शोभे एक एक ते अधिक शोभाले। इसका मतलब राज्य महाराज ने बहुत अच्छी तरह से ये भाव दिया है कि यद्यपि मूल बिलावा की इस हवेली के 60 मंदिर चौरस है, किंतु गोल घेरे में आए हुए है। इनमें प्रत्येक मंदिर में दरवाजे के पल्ले तथा चौखट बहुत अधिक सुशोभित हो रहे हैं। सभी की शोभा एक दूसरे से अधिक है। बारीक इन कमाड़ियों अनेक चित्रामान, रंग नंग या तखते, ये सब झवेर चेतन। दरवाजों के पल्लों पर बहुत से सूक्ष्म चित्र बने हुए हैं। इन पल्लों मीन्स किवाड़ों के चित्रों में जो रंग और नंग प्रयुक्त हुए हैं या जो पट्टियां लगी हुई है, उसी जवाहरातों की है और चेतन है। तो कहने का मतलब है कि ये जो परमधाम में जो राज्य महाराज के जो परमधाम में जो बारीकियां है, जो द्वार है, वो सभी चेतन है। हर चीज चेतन हुई है, ऐसा मेरा भाव है। गुरु प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी। बारीकियां इन कमाड़ों की, तो ये जो कमाड़िया है, वो जो दरवाजा है, वो दरवाजा सारे मंदिरों का जो दरवाजा है, जो 60 मंदिर आए हुए हैं, वहाँ जितना भी मंदिर है वो सभी मंदिरों की ये शोभा दिखाई देती है। और ये जो चित्रामन है वो चित्रामन भी चेतन है।
और सारे जो पशु पक्षियां जो परम धाम में, जो वनों में, जो जंगलों में जो सारे चित्रामन, सारे पशु पंखियां है, सारा वृक्ष है, वो सारा वृक्षों की जो प्रतिमा है, वो सारे वृक्षों की चित्रामन है, वो दीवालों पे, कमाड़ों पे लिखी चित्रामन हुई है। वो भी चेतन है, वो जड़ नहीं है, वो भी चेतन है। ऐसा मेरा भाव है दीदी। हाँ जी, बिल्कुल सही। मंदिरों की शोभा का वर्णन हो रहा है सुंदर साथ जी आज परम धाम में। मूल मिलावे में यदि आप पहली भूमि में जाएंगे तो जैसे कि बताया कि 100 सीढ़ियां 20 चांदे चढ़ के चांदनी चौक से जब हम मुख्य दरवाजे पे पहुंचते हैं तो 28 स्तंभ का चौक पार करके फिर 4 चौरस हवेली पार करके 5वीं गोल हवेली मूल मिलावा है। इस गोल हवेली मूल मिलावा के पहले जो है एक थंबों की हार गोलाई में घूमी हुई है और उसके आगे फिर मंदिरों की एक हार है सुंदर साथ जी, उसी का वर्णन हो रहा है। मंदिरों की हार जो है वो भी 64 ही मंदिर है, लेकिन 4 दिशा वाले मंदिर जो है वो दरवाजे में कन्वर्ट हो गए, वो बड़े हैं, और बाकी के 60 मंदिर गोलाई में है। वो कह रहे मंदिर तो चौकोर ही है, मतलब चौरस है, लेकिन वो हार के रूप में चौरस जुड़े हुए गोलाई हैं, में। यानी कि गोलाई में जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको गोलाई में बता देते, लेकिन है वो मंदिर चौरस है। जब आप उनके अंदर जाएंगे तो चौरस मंदिरों की शोभा है, लेकिन वो एक दूसरे से जो पंक्ति में कतार में लगे हुए हैं वो गोलाई में घूम के लगे हुए, इसलिए उनको मंदिरों की गोल हार कहते हैं। इन्हीं मंदिरों का वर्णन चल रहा है कि इन मंदिरों के अंदर यदि आप जाते हैं तो शैया है, अलमारियां हैं, छोटी छोटी बोतलें हैं, छीके हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपके मन में संशय आ सकता है कि परमधाम तो जो है एकदम हमारे मन की इच्छा वाला परमधाम है, तो फिर वहां पर तो सब चाहना के अनुसार हो जाना चाहिए, फिर ये डब्बे छीके का वर्णन पलंग का क्यों है? तो सुंदर साथ जी, क्योंकि ये अर्श के बाद को परम काल माया के ही वर्णन से लिया गया है, यहाँ के मसाले से वहां को वर्णन किया गया है। तो जो मंदिर है कोई खाली तो होंगे नहीं, परम धाम के मंदिर तो खाली होंगे नहीं, बल्कि वो तो नूर से भरे हुए होंगे। तो वहां जो पलंग है वो भी नूर का है, सोफे हैं वो भी नूर की है, अलमारियां हैं वो भी नूर की है। तो अब वो अगर इनको अलग अलग डिफाइन नहीं करते यहाँ के मसाले से का सहारा लेके, तो क्या कहते कि परम धाम में तो नूर ही नूर है, नूर ही नूर है, तो हमारे दिल में उतनी बातें नहीं आ पाती। खाली नूर ही नूर कह देने से नूर हमारे दिल में नहीं आता। नूर आकृति भी धारण किए हुए है वहां पे, जैसे राज्य नूरमयी है, श्यामा जी नूरमयी है, ऐसे ही वहां पे पशु पक्षी भी नूरमयी है, तो वहां के मंदिर भी नूरमयी है। थंब और दिवाले भी आकृति, नूर जो है वो आकृति भी धारण करके, हम लोग क्या समझते हैं कि नूर को एक रोशनी की तरह समझते हैं, तो रोशनी जिसमें डाली जाती है वो उसका आकार ग्रहण कर लेता है, लेकिन परम धाम में हर चीज नूरमयी है और उसका आकार है। जैसे कि मंदिर बने हुए हैं, मंदिरों के अंदर आपकी शैया बिछी है, सोफे हैं, अलमारियां हैं, आपके खाने पीने की वस्तुएं हैं। तो आज जितना भी वर्णन आया है परमधाम के मंदिरों का वर्णन आया, परमधाम के मंदिरों का तो वर्णन है ही है ये सब कुछ, सॉरी सुंदर साथ, ये मूल मिलावे में जो एक गोल हार है 60 मंदिरों की, ये उसका वर्णन हो रहा है। जब इस मंदिरों की हार को हम पार करते हैं तो फिर एक थंबों की हार, और एक थंब होगे तो इसके इधर भी गली होगी, इसके इधर भी गली होगी। इन 2 गलियों को पार करके फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा है, जिसपे चारों दिशा से चढ़ने के लिए 3-3 सीढ़ियां हैं और कठेड़ा लगा हुआ है, और उस कमर भर ऊंचे चबूतरे पर राज्य का मध्य में सिंहासन है और उस पे राज्य श्यामा जी विराजमान है, और हम सभी सखियां जो है गिलम के ऊपर बैठी हुई हैं और राज्य के चरणों से लगी हुई हैं अनार के दानों की तरह। यानी कि कोई भी सखी ऐसी नहीं है जो राज्य के चरणों के करीब नहीं हो। देखिए, अब कहेंगे कि इतनी सारी सखियां हैं तो आगे वाली सखियों ने राज्य के चरण कमल पकड़े होंगे, पीछे वाली तो पकड़ नहीं पाई होंगी, लेकिन ऐसा भाव नहीं है सुंदर साथी। वहां पे मूल मिलावे में इसीलिए जो 3 हारों का वर्णन जब कभी आया है इसको इतना सटीक नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे हर रूह के जो है हर रूह राज्य के चरण कमल के करीब है। तो अनार के दानों की तरह हम सखियों को बैठने की बात कही गई है कि अनार का जो मूल होता है, जो मध्य का जो सफेद छिलका होता है, उससे सभी अनार जुड़े हुए होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि जो उसका मूल है उससे सिर्फ ऊपर वाला अनार का दाना जुड़ा हुआ है या नीचे वाला जुड़ा है। सभी लोग जो सभी दाने जो है वो अनार के मूल से जुड़े होते हैं।
ऐसे ही हम सखियां भी सब राज्य के चरण कमलों से जुड़ी हुई हैं। कोई भी ऐसी सखी नहीं है, चाहे वो आगे वाली हो या पीछे वाली हो, जो राज्य के चरण कमल से नहीं जुड़ी हुई हो। तो राज्य के चरण कमल से हर रूह जुड़ के नीचे उनके चरणों में ही बैठी हुई है, और हम अनार के दानों की तरह बैठे हुए हैं। इस तरह से ये पहली भोग में जो नूर का सागर है, सागर ग्रंथ में, उसमें मूल मिलावे का वर्णन हो रहा है, और मूल मिलावे में भी जो आज का वर्णन है वो मंदिरों की हार का वर्णन हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको चितवन में लेते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी सुंदर साथ जी ने अपने अपने भावों से इसको दर्शाया है कि मंदिर कैसे है। तो मंदिरों की शोभा को हमें दिल में बसाना है। मंदिर की शोभा के साथ साथ हमें राज्य की शोभा को भी बसाना है। तो सुंदर साथ जी सागर वाणी में आगे हम चलेंगे तो चौथे सागर में राज्य श्यामा जी के सब श्रृंगार भी आएंगे, जिनको हमें मूलतः जरूर से ही अपने दिल में बसाना है। तो समय हो अगर, तो हम मंदिरों की तरफ भी जा सकते हैं, फिर हम थंबों की शोभा को भी ले सकते हैं, हम चबूतरे, गिलम, सिंहासन, चंद्रमा सबकी शोभा को ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले क्या करना होता है, जब चितवनी शुरू करते हैं, हम परम धाम में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले राज्य के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, और राज्य और श्यामा जी की शोभा को नख से शिख तक सबसे पहले अपने दिल में उतारना है। फिर आपके पास बैठने की क्षमता हो और आपके पास समय हो तो फिर आप मूल मिला राज्य और श्यामा जी की शोभा के अतिरिक्त भी उनके नूर की और जो शोभाएं हैं उनको भी हम दिल में बसा सकते हैं। जैसे कि मंदिर है, थंब है, दिवाले है, 25 पक्ष है, बाग बगीचे हैं, पशु पक्षी हैं, खूब खुशहालियां हैं, जबेरों की पुतलियां हैं। कितना वर्णन करेंगे तो मुंह से शब्द निकलते ही चले आते हैं। इतने सालों से राज्य ने वाणी से जुड़ा हुआ है कि वर्णन शुरू होता है तो फिर शब्द अपने आप राज्य महाराज देते हैं। तो बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय, की बोलिए जय। श्री सद्गुरु महाराज गुरु की महाराज जय, की जय। सर्व सुंदर साथ की साथ जय, की जय। पन्ना धाम की राम जय। की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। साथ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।